Good morning, all the dear student of class 7th. Today we will discuss about our 8th lesson, the fire, आग, friend and foe, मित्र और शत्रु, मित्र और शत्रु, दुश्मन, फो मैंने तो एनिमी, दुश्मन। ये आग किस प्रकार हमारी मित्र है और किस प्रकार ये हमारी शत्रु बन जाती है। तो ये इसके यूज़ पर, इसके प्रयोग पर, हमारी सावधानी पर निर्भर करती है। ये आग जब अनकंट्रोल हो जाए, जब ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ये दुश्मन बन जाती है। और जब हम इसका सही प्रयोग करते हैं खाना पकाने में, कमरे को गर्म रखने में और कंट्रोल के अंदर रखते हैं तो ये हमारी मित्र कहलाती है। फायर इज़ बोथ यूज़फुल एंड डेंजरस। आग लाभदायी भी है और ख़तरनाक भी है। व्हाट इज़ फायर? तो आग क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने इसकी खोज कैसे की? हाउ डू वी कंट्रोल इट? और हम इस पर कैसे नियंत्रण करते हैं, इसको कैसे काबू में रखते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वाज। आदिमकालीन व्यक्ति यानी शुरू का व्यक्ति यह नहीं जानता था कि आग क्या है। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड काज। परंतु इसके लाए गए विनाश को उसने अवश्य ही देखा होगा। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ। अपने स्वयं के प्रयोग करने से पहले उसने प्रकाश में लाइट को चमकते हुए और ज्वालामुखियों को देखा होगा। वोल्केनोज होता है ज्वालामुखी। फायर वाज पावरफुल एंड डेंजरस। आग शक्तिशाली थी और ख़तरनाक थी। एंड ही वाज फ्राइटन, और वह डरावनी भी थी। फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन। आदिमकालीन व्यक्ति को आग ने विचलित किया होगा। बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। परंतु आजकल हम जानते हैं कि आग एक रासायनिक क्रिया का परिणाम है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction take place. जब ऑक्सीजन हवा में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन एक ईंधन के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन से मिल जाती है, एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, एक रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। और इस प्रक्रिया में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। ये वही है जिसे हम आज आग कहते हैं। दे 3 थिंग आर नीडेड टू मेक फायर। आग जलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। फ्यूल, पहला तो ईंधन, जैसे हम घर के चूल्हों में लकड़ी का प्रयोग करते हैं, गैस सिलेंडर में गैस का प्रयोग करते हैं, वो सब फ्यूल है। दूसरी चीज़ की ज़रूरत है हमें ऑक्सीजन की। फ्यूल है, ऑक्सीजन है, ये दोनों चीज़ें। तो आग जलाने के लिए तीसरी चीज़ की आवश्यकता होगी हमें हीट, गर्मी की। जब तक हीट नहीं मिलेगी तब तक फ्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आग नहीं जलाएगा। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। लकड़ी, कोयला, खाना पकाने वाली गैस और पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल, ईंधन के उदाहरण हैं। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ईंधन के उदाहरण हैं। यानी ईंधन क्या होता है? किसी वस्तु को जलाने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है वो ईंधन कहलाता है। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन हमें हवा से मिलती है, हवा से आ जाती है। दैट्स वाई, इसी कारण वैन यू ब्लो ऑन स्मल्डरिंग पेपर, जब आप सुलगते हुए कागज़ पर फूंक मारते हैं, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम, इसमें से प्राय लपटें उठनी शुरू हो जाती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। आग जलाने के लिए, आग के लिए तीसरी चीज़ की आवश्यकता है गर्मी। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। आग और
सॉरी ऑक्सीजन और ईंधन स्वयं आग नहीं जला सकते। और एज ए न्यूज़ पेपर और ए स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, या हम कह सकते हैं कि कोई कागज या कोई छड़ी जो खुले में पड़ी है, वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, स्वयं आग नहीं पकड़ेगी। टू टर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, एक कागज या लकड़ी को जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर, आग पकड़ने से पहले हमें इसको गर्म करना पड़ता है। वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच, इस ऐसा हम प्राय जलती हुई तीली के साथ करते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगन टू बर्न, प्रत्येक ईंधन का एक अपना विशेष तापमान होता है जिस पर यह जलना शुरू करता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट, और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, और इस तापमान को हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं, ज्वलन बिंदु। और किंडलिंग टेम्परेचर, यह सुलगने वाला जलने वाला तापमान ऑफ द फ्यूल्स, ईंधन का, यानी जिस विशेष स्पेशल टेम्परेचर पर कोई ईंधन जलना शुरू करता है उसको हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं या किंडलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। इट इज समटाइम्स सेड दैट द फायर इज ए गुड सर्वेंट, कई बार आग को एक अच्छा नौकर कहा जाता है, बट ए बैड मास्टर, परंतु एक बुरा स्वामी है। अब देखिए यहाँ पर गुड सर्वेंट है और बैड मास्टर है। सर्वेंट के रूप में कब काम करती है, जब ये हमारे कंट्रोल में होती है, इसलिए उसको हम गुड सर्वेंट कहते हैं। जैसे कुकिंग में प्रयोग करते हैं, फ्यूल्स का हम गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे पेट्रोल का, डीजल का। लेकिन ये खुले में पड़े और आग लग जाए तो ये हमारा मालिक बन जाता है। और कैसा मालिक बनता है? बैड मास्टर, बुरा मालिक बन जाता है। इट ओनली मीन्स दैट, इसका केवल ये अर्थ है, फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट कैप्ड अंडर कंट्रोल, आग बहुत लाभदायक है जब तक इसे हम अपने नियंत्रण में रखते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी यूज इट टू कुक फायरवुड आवर वुड फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वी यूज इट टू कुक आवर फूड, हम इसका प्रयोग अपना भोजन पकाने, वार्म आवर होम इन विंटर, सर्दियों में अपना घर को गर्म करने के लिए, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, परंतु दूसरी तरफ, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, यदि आग बेकाबू हो जाए, नियंत्रण से बाहर हो जाए, इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो ये बड़ी खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर, प्रत्येक साल बहुत से घर और दुकानें आग के कारण नष्ट हो जाती है। वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड, जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। एंड हंड्रेड ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और सैकड़ों लोग मारे या जख्मी हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप पिछली साल ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगी हुई आग से लगा सकते हैं कि कितने जानवर वहाँ पर और कितने पेड़ वहाँ पर जल गए थे। वो किस लिए जल गए थे? क्योंकि वहाँ के जंगल में लगी हुई आग हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई थी। जस्ट एज 3 थिंग आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, जिस प्रकार आग जलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, देयर आर 3 मेन वेज इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट, उसी प्रकार 3 ऐसे मुख्य तरीके हैं जिनके द्वारा हम आग को बुझा सकते हैं। इन ईच, प्रत्येक तरीके में, 1 of 3 थिंग नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, और तीनों तरीकों में आग जलाने के लिए कोई भी जो 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है उनमें से एक को बाहर निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, अगर हम आग में से ईंधन को बाहर निकाल दें। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, यदि आग को उपयोग करने के लिए कोई ईंधन नहीं रहेगा, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो आगे और आगे नहीं जलेगी। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, हम प्राय आग को बुझा देते हैं साधारणतः ऐसा करके कि उसमें और अधिक ईंधन हम नहीं डालते। फॉर एग्जांपल, हम घरेलू चूल्हों में हर रोज़ आग जलाते हैं, जब भी आग को बुझाना होता है तो हम उसके अंदर
लकड़ी वगैरह डालना बंद कर देते हैं। तो एक तरीका ये है आग को बुझाने का। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। दूसरा तरीका ये है कि जलती आग में ऑक्सीजन जाने से रोक दें। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर, आग को बुझाने का दूसरा तरीका इज टू प्रिवेंट, कि वो रोका जाए, ऑक्सीजन को फ्रॉम रीचिंग इट, इसके पास पहुंचने से। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन नो फायर। अगर ऑक्सीजन की कोई पूर्ति नहीं है तो इसका अर्थ है किसी प्रकार की आग भी नहीं जलेगी। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और स्मोथर्ड विद ए डैम्प ब्लैंकेट और ए शेक। थोड़ी सी जलती हुई आग को हम बुझा सकते हैं इसके द्वारा स्मोथर्ड, दम घोटने का मतलब ऑक्सीजन की पूर्ति उसमें से कम करके, विद ए डैम्प ब्लैंकेट, एक गीला कंबल डालकर, और ऐसा किया कोई बोरी। जब हम गीला कंबल या बोरी डालते हैं तो उसका जो बर्निंग पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट है, टेम्परेचर उससे नीचे चला जाता है और ऑक्सीजन की उसके अंदर पूर्ति नहीं होती तो आग बुझ जाती है। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, यह तरीका ऑक्सीजन को जलते हुए पदार्थ के पास जाने से रोकता है। समटाइम, कई बार कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज एक्सटिंग्विश फायर, कई बार कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग भी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। एक्सटिंग्विश होता है गायब कर देना, बुझा देना। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, ये जलते हुए पदार्थ के पास ऑक्सीजन को नहीं जाने देता। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू रिमूव द हीट। तीसरा तरीका है आग को बुझाने का कि उसके पास से गर्मी को, उष्मा को हटा दिया जाए। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रोट डाउन, यदि तापमान अगर नीचे लाया जा सके, बिलो द फ्लैश पॉइंट, ज्वलन बिंदु से, द फ्यूल स्टॉप बर्निंग, तो ईंधन जलना बंद कर देगा। यू ब्लो ऑन बर्निंग मैच स्टिक और ए कैंडल टू पुट इट आउट। यू ब्लो, आप फूंक मारते हैं, ऑन बर्निंग मैच स्टिक, एक जलती हुई तीली पर, और एक कैंडल या मोमबत्ती पे, टू पुट आउट, इसे बुझाने के लिए। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, आप लपटों के आसपास की गर्म हवा को हटा देते हैं। ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, उसका तापमान नीचे लाते हुए, बिलो द फ्लैश पॉइंट, ज्वलन बिंदु से, एंड द कैंडल गोज आउट, और मोमबत्ती बुझ जाती है। समटाइम, कई बार, द वाटर इज स्प्रेड ऑन ए फायर, पानी भी आग के ऊपर डाला जाता है। इट अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, वह जलते हुए ईंधन से गर्मी को सोख लेता है। एंड लोअर द टेम्परेचर, और तापमान को नीचे कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, पानी का जो आवरण है वो ऑक्सीजन की पूर्ति को भी बंद कर देता है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और आग बुझ जाती है। सम फायर कैन नॉट बी कांट बी पुट आउट विद वाटर, कुछ जलती हुई आगों को हम पानी के द्वारा नहीं बुझा सकते। ये वाटर इज स्प्रेड ऑन टू ऑन ऑयल फायर, यदि आग तेल से लगी आग के ऊपर अगर हम पानी डालेंगे, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर, तो तेल पानी की सतह के ऊपर तैरना शुरू कर देगा। एंड कंटिन्यू टू बर्न, और लगातार जलता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, और यह बड़ा खतरनाक हो सकता है। बिकॉज, क्योंकि वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी बड़ी तेज़ी से बह सकता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल, और जो अपने साथ जलते हुए तेल को ले जाएगा, विद इट, अपने साथ। एंड स्प्रेडिंग द फायर, और आग को फैला देगा। वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर काज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, बिजली के यंत्रों में लगी हुई आग को भी पानी के साथ नहीं बुझाना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, वो व्यक्ति जो उस पर पानी डाल रहा है उसको बिजली का झटका लग सकता है। एंड बी किल्ड, और मारा जा सकता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर, बिजली की वस्तुओं में लगी हुई आग को बुझाने के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा साधन है। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, एक कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाला, एक्सटिंग्विशर हो तो गायब कर देने वाला, इज द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी वस्तु है टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर, बिजली से लगी हुई आग से लड़ने का।
वी स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर। आग से लड़ने के लिए हम लाखों रुपए हर साल खर्च करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और आग की घटनाएं घटित होने और आग पर काबू पाने के तरीकों को ढूंढने के लिए हम और भी अधिक पैसे खर्च करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर, और हम और भी अधिक पैसे खर्च करते हैं ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज, नए नए तरीके ढूंढने के लिए, और प्रिवेंटिंग फायर, आग को रोकने के लिए, फ्रॉम हैपनिंग, घटित होने से, एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और हमारे बेकाबू होने से। ऑन द होल, संपूर्ण रूप से, वी हैव लर्नड रैदर वेल टू कंट्रोल फायर। हम अच्छी तरह से आग पर नियंत्रण पाना सीख चुके हैं। एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ, और इसका प्रतिदिन के जीवन में अच्छी तरह प्रयोग करना सीख चुके हैं। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर वर नो फायरमैन, कोई फायरमैन नहीं होते थे। फायरमैन होते आग बुझाने वाले व्यक्ति। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लगती थी, एवरीबॉडी बिकेम ए फायर फाइटर, प्रत्येक व्यक्ति आग बुझाने वाला बन जाता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन, लोग मानव की श्रृंखला बना लेते थे। दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड, आज भी वो श्रृंखला बनाई जाती है यदि आवश्यकता पड़े तो। एंड पास्ट बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल और ए पॉन्ड टू द ब्लेज, एंड पास बकेट, और बाल्टियाँ एक दूसरे को, ऑफ वाटर, पानी की बाल्टियाँ एक दूसरे को देते रहते थे, फ्रॉम ए वेल, एक कुएं से, और ए पॉन्ड, या एक तालाब से, टू ब्लेज, जलने वाले स्थान तक, ब्लेज होती लपटों तक। नाउ देर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अब किसी भवन के निर्माण में कानून बनाए गए हैं। विच इंश्योर, जो ये सुनिश्चित करते हैं दैट की द स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग टू रिड्यूस फायर रिस्क, कि आग के खतरे से बचने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में अंतर होना चाहिए। एवरी न्यू बिल्डिंग, स्पेशली ए पब्लिक प्लेस, प्रत्येक नई इमारत, विशेष रूप से एक सार्वजनिक स्थान, मस्ट इंश्योर, निश्चित रूप से अवश्य आश्वस्त होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर, आग के निरीक्षण से, प्रिवेंशन नॉर्म्स, और उसमें आग को रोकने के मापदंड होने चाहिए। बैंड ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट, विशेष यंत्रों से सुसज्जित आग से लड़ने वाले कर्मचारियों का समूह होना चाहिए, नोन एज फायर ब्रिगेड, जिसको हम फायर ब्रिगेड कहते हैं। आर देयर टू पुट आउट फायर, आज यहाँ पर आग बुझाने के लिए मौजूद रहते हैं। बैंड ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर विद स्पेशल इक्विपमेंट, आग से लड़ने वाले विशेष कारीगरों का सुसज्जित यंत्रों के साथ समूह, नोन एज फायर ब्रिगेड, जो आजकल फायर ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है। आर देयर टू पुट आउट फायर, यहाँ पर आग को बुझाने के लिए मौजूद रहता है। फायर फाइटर आर हाईली ट्रेंड पीपल, फायर फाइटर अत्यधिक प्रशिक्षित लोग होते हैं। दे पोसेस मैनी स्किल, उनके पास बहुत से कौशल हैं, बहुत से गुण हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सबसे पहले वो बिजली की आपूर्ति को काट देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, खतरनाक जो दीवारें उनको गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर, पानी का छिड़काव करते हैं। एंड अदर मटेरियल, और दूसरे पदार्थों का, टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, आग को अपने नियंत्रण में लाने के लिए। देर आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, वे प्राथमिक सहायता देने में भी प्रशिक्षित होते हैं। सो दैट, ताकि दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न, आग से पीड़ित लोगों की वो सहायता कर सकें। और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक, या धुएं से के प्रभाव को वो कम कर सकें। डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट ए सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज ने, एंड इट्स यूजेस, और इसके प्रयोगों ने, हेल्प, सहायता की थी, अर्ली मैन, शुरू के व्यक्ति को, कोप विद द नेचर, प्रकृति के साथ अपना संतुलन बनाए रखने में, बेटर, अच्छे ढंग से, एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, अडॉप्ट ए सेटल मोड ऑफ लाइफ, और उसने जीवन का एक सेटल मोड धारण कर लिया। सेटल का मतलब बसना शुरू कर दिया। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड,
आज भी संसार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आग की पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड ए फ्रेंड, आग वास्तव में एक मित्र है। बट एज वी नो, परंतु जैसा कि हम जानते हैं, इट कैन बी डेंजरस एनिमी, कि ये खतरनाक शत्रु भी हो सकती है, दुश्मन भी हो सकती है। वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, जब एक बार ये नियंत्रण से बाहर हो जाए। थैंक यू। You will revise, you will see this video for 3 days, because your lesson is finished, and after 3 days we will learn about this question. Thank you.